दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई चाह बाबा चाह। अर्चना बेटा, तू ये सही नहीं कर रही है। अपनी सगी बहन की शादी में जाने से इनकार कर रही है तू। अच्छा सही कर रही है बाबा, मैं इसके साथ। हो गया तू फिर से उसके पल्लू के नीचे? अरे तू मेरे फैसले से सहमत क्यों नहीं है? क्या गलत कह दिया मैंने? मायके ही तो जाने बोल रही हूँ ना मैं। जब मायके नहीं भेज रही थी तब भी मैं बुरी थी, आज मायके भेज रही तब भी मैं बुरी? तुझे कोई बुरा नहीं कह रहा है। अरे तू नहीं कहता बेटा, लेकिन इसके घर वाले तो है ना बोलने वाले। बोलेंगे इसने ही कुछ कर दिया और नहीं है ऐसा। तू क्यों बीच में बोली? एक ऐसे कान के नीचे लगा दूंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। कितनी बार बोला है, तेरा बोझ नहीं रखना मेरे सर पर मुझे। नहीं रहेगा। अर्चना का कोई बोझ तेरे सर पर नहीं रहे। अर्चना ने अभी अपने घर पे नहीं जाने का फैसला किया, तो मैं इस फैसले की इज्जत करता हूं। लेकिन आज मैंने भी कुछ सोचकर एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिससे तेरी बात भी रह जाएगी और अर्चना की भी। मतलब? भाई कल से 5 दिन तक मैं अर्चना के घर पे रहूंगा। और हर वो जिम्मेदारी उठाऊंगा जो घर का एक बड़ा दामाद उठाता है। ये कलर अच्छा है। मुझे पता है वर्षा, तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए तो मैं तुझे लेके आई हूँ, ताकि तू अपनी शादी की शॉपिंग ना अपनी पसंद से कर सके। आई थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच, आज जिस घर में मेरी पसंद का इतना ख्याल रखा जाता हो, उस घर की हर छोटी छोटी पसंद का मैं जरूर ख्याल रखूंगी। हाँ आई, ये दोनों और ये वाली, ये 3 साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी। ठीक है ना? दादा इसे पार्सल करवा दीजिए। और दादा उसमें से दिखाना ना, वो वाली। अरे ये क्यों ले रही हो वर्षा? तू एक काम कर, कुछ नई ले, कांजीवरम, बनारसी या फिर पैठनी, जो तुझे पसंद हो। आई वो एक्चुअली इतना बजट नहीं है। वो क्या है ना, मुझे आई ने कहा था ये साड़ियाँ खरीदने के लिए, तो जितना आई का बजट होगा उसी में लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो सिलेक्ट कर ले, मैं उधर काउंटर पे। दादा वो वाला दिखाना ना, ये नीचे। हाँ ये लीजिए।
इन्हें पैक कर दीजिए और इसका बिल सेपरेट बनाना। वो कितना होगा? तुम पेमेंट की चिंता मत करो, पैसे मैंने दे दिए हैं। लेकिन आई, आपने क्यों? क्या फर्क पड़ता है वर्षा, मैंने दिया तुमने दिया एक ही बात है ना। इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। आई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी साड़ियाँ मेरी आई ने हमारे रिश्तेदारों को शादी में भेंट देने के लिए खरीदी, और अगर आप इसका पेमेंट करेंगी तो वो सही नहीं होगा। आई प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए मेरे लिए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। जब तुमने मना किया तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर अच्छा भी लगा। तुम्हारी इसी खुददारी की वजह से मेरे बेटे को तुमसे प्यार हो गया। कल से 5 दिन तक मैं अर्चना के घर पे रहूंगा और हर वो जिम्मेदारी उठाऊंगा जो घर का एक बड़ा दामाद उठाता है। अर्चना, मैं चलूं? आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा मानव। चिंता करने की कोई वजह ही नहीं। तुम यहाँ हो तो तुम सब संभालोगे, मुझे पता है। मानव, आई आपको देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वहां ना देखकर वो थोड़ी सी उदास भी हो। आप उसे समझाएंगे ना मानव? उसे सिर्फ इतना कहिएगा कि उसकी बेटी उसके सिखाए हुए संस्कारों पर चल रही है। आज उसके ससुराल में उसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो मायके नहीं आ सकती। तुम्हारी आई तुम्हें अच्छी तरह जानती है। अगर फिर भी समझाने की जरूरत पड़े तो मैं जरूर समझाऊंगा। और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे फोन जरूर करना। मानव, अगर आपको उस घर में कोई तकलीफ हुई तो क्या आप मुझे फोन करेंगे? नहीं ना मानव? आप अच्छी तरह जानते हैं मुसीबतों का हल निकालना, और ये सारी बातें जाने अनजाने मैं आपसे सीखी हूं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो यार बाबा है, काका है, मैं उनसे मदद मांग लूंगी। रही बात आई की, आई से मुझे ना ही कभी तकलीफ थी और ना ही कभी होगी। ये कुछ पैसे वर्षा की शादी में उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। मानव, पहले ही घर में इतनी सारी मुसीबतें और ऊपर से। नहीं अर्चना, ये तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैंने वर्षा और वैशाली की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। बीच में थोड़ी तंगी हो गई, उसमें से पैसे निकालने पड़े, लेकिन अभी भी बचे हैं कुछ। तो तुम इसे रख लो, कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के ले आना। शादी के दिन सबको लेके आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी मानव।
आई जीजू वाले। खुश रहो। जीते रहो बेटा। अर्चू, अर्चू कहाँ है? आई अर्चना नहीं आ पाई। नहीं आई? क्यों? मेरा मतलब है उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? नहीं बाबा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो घर पे बंदू को लेके आई बहुत परेशान रह रही हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अर्चना ने खुद से कहा कि वो रुकेगी और आई का ख्याल रखेगी। लेकिन वो वर्षों की शादी के पहले आ जाएगी आई। मुझे पता है आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं अर्चना की कभी जगह ले भी नहीं सकता, लेकिन अरे नहीं नहीं माना, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि तुम यहाँ आए यही हमारे लिए बहुत है। और मैं अर्चू को जानती हूँ ना, उसने जो भी फैसला लिया होगा सही लिया होगा। सच कहती हूँ, अर्चू के यहाँ ना आने का दुख जितना है ना, उतनी खुशी तुम्हारे आने से भी हमें हुई है। चल अंदर चल। चलो मानव। हाँ। अच्छा होता ना अगर अर्चू भी आती। आई तू कशाला एवढी दुःखी होतीस? तू देख नहीं रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। देखना कितना प्यार है तेरी बेटी और दामाद में। तेरी बेटी उस घर की बहू होने का फर्ज निभा रही है और उस घर का बेटा इस घर का दामाद होने का फर्ज निभा रहा है। दोनों एक दूसरे के घर वालों के लिए जी रहे हैं, है ना? तो सच कह रही है, लेकिन इसका क्या फायदा? थोड़े ही दिनों में इनका तलाक होने जा रहा है और ये सच बदल नहीं सकता। रिश्ते टूटने के मोड़ पर है। इस वक्त ही उलझेंगे तो दर्द और बढ़ेगा। सुकून बस इसी बात का है कि मानव के लिए हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। जीजू कहाँ खो गए आप? नहीं, वो मुझे लगा कि मेरे सामने बंदूक खड़ी है। तो क्या हुआ जीजू? आपके लिए मैं और वंदिता एक जैसे ही है ना? चल। एक नंबर का नाटकबाज है ये आदमी। अरे जब अर्चू नहीं आ रही थी तो इसे आने की क्या जरूरत है यहाँ पर? लेकिन नहीं, आ गए हैं महाशय मोटा कर। दोनों भाई बहन ने जीना हराम कर दिया है, मेरा भी और मेरी आई का भी। वहाँ वो वंदिता मैडम मेरी आई से सेवा करवा रही है और यहाँ ये महाशय आधम के हैं मोटा कर मुझसे सेवा करवाने के लिए। हाँ, डोंट वरी। आई जरा लॉकर की चाबी देना, कुछ पैसे रखने। लॉकर की चाबी। हाँ 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 नहीं नहीं। और मिसेस कामत को बताइए कि मीटिंग का एजेंडा तैयार करके रखें, ठीक है? बाय। ले तुम्हारी चाबियां। थैंक यू। अजीत, वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मग विचार काय? इरादा क्या आहे तेरा? मला काय वाटतं माहितीये का, आपल्याला
अच्छा है। थैंक यू बेटा। बेटा, तेरी और अजीत की शादी को 15 दिन हो गए, तू एक बार भी मैके रहने को नहीं गई। तेरा जी नहीं करता वहां जाने का, अपने आई बाबा से मिलने का? हाँ? और फिर हमारे यहाँ शादी के बाद दूसरे हफ्ते में मायके जाने का रिवाज है, उसे भी तो निभाना पड़ेगा ना? हाँ? एक काम कर ले बेटा, तू 4 दिन मायके होके आ और वर्षा की शादी के लिए वहीं से आना, और फिर वहां से लौटते समय हमारे साथ वापस आ जाना, ठीक है? जी आई। आई क्या है ये सब? देखो अजित, वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हमें बहुत सारे प्लान्स बनाने हैं, नए नए नुस्खे आजमाने हैं उसकी शादी तोड़ने के लिए। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो वर्षा का काम तमाम होने से पहले ही सारी पोल खुल जाएगी। ओ तो ये बात है, इसीलिए तुम्हें अपने बहू पर इतना प्यार आ रहा था। आइए काम करते हैं। अब की बार उसे भेजेंगे तो वापस नहीं लाएंगे। होगा, वो भी जरूर होगा, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। श्रावणी, तेरी गोद भराई को थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं। तू तेरे पापा को फोन कर सकती है? आई, अभी पापा से हाल ही में बात हुई थी। हाँ। वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। अरे लेकिन उदास क्यों होती है बेटा तू? हम सारे तेरे साथ में हैं। पापा भी आना चाहते होंगे, लेकिन क्या कर सकते, काम है ना? है? अरे वाह, ये सरदर्द फिर से क्यों चालू हो गया? 2 बार बाम लगाया, एक गोली ली, क्या बाबा। आज अगर मेरी वंदू यहाँ होती तो उसके हाथ की चाय पीती थी मैं। आइए चाय। तुझे किसने चाय लाने के लिए बोला था? बिल्कुल वैसी ही बनाई जैसे वंदू बनाया करती थी, अदरक और मसाला डाल के। और इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दे। वंदू, तू वंदू, तू यहाँ कैसे अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना वंदू? कहीं अजीत ने तो कुछ? सब ठीक है बहन, आई ने मुझे खुद यहाँ पर अपनी मर्जी से ही भेजा है। वो रस्म होती है ना शादी के बाद मायके आने की, उसी के लिए ही अजीत यहाँ पर मुझे खुद छोड़ने आए थे। अरे फिर वो कहाँ है? काका, वो मुझे छोड़कर वापस चले गए। वंदू, मुझे सच बता, कहीं अजीत ने उस दिन तुझे रिसेप्शन के बाद कुछ कहा तो नहीं? वंदू, सब ठीक है ना वंदू? वंदू, वंदू तू क्या कर रही? ये क्या कर रही? वंदू क्या हो रहा है? वंदू तू बेटा क्या हो गया? बोलना, रोती क्यों है? तुझे मारा मेरा तो नहीं ना उन्होंने? बोलना बेटा। मैंने बहनी पर हाथ उठाया है। इस बात के लिए पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वंदू, तूने अर्चना पे हाथ उठाया? कब? देख, तू कुछ नहीं बताएगी किसी को, तू चुप रहेगी वंदू, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। आज मुझे बोलने तो, आज मैं चुप नहीं रह सकती। इस बात का बोझ मैं अपने सर पर नहीं ले सकती। याद है आपको उस दिन रसिका आई ने आपको फोन किया था? तो अगर थप्पड़ मारने में कामयाब होती है तो मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ तेरे परिवार की सब मुसीबतें खत्म हो जाएगी।
ही इसे अपनी कसम दी थी, इसलिए इसने सब कुछ किया। बाबा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं एक आध थप्पड़ खा लूंगी तो मेरे बंधु की जिंदगी में खुशी आ जाएगी, इसलिए मैंने देख बंधु, मैं ये सारी बातें भूल चुकी हूँ और अब तू भी भूल जा। चल अंदर, चल अंदर, चल। अब रोना बंद कर।